चटान साहब, हमें मेमो गेट भी याद है, हमें मंसूर एजाज वाला और हक्कानी साहब वाला भी याद है, हमें बहुत सारे लॉबिस्ट ग्रुप जो हैं हमने देखा है कि सियासी जमातें हायर करती हैं, सब जमातों ने किया, आपकी जमात ने भी किया, नून लीग ने भी किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है और करती रही। आप समझते हैं कि हमें सबको मिलकर बैठ के पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, कोई हमें बाहमी मुशावरत करनी चाहिए? हमने सुना है कि जी कुछ रजामंदी हुई है बानी की कि वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने इनकार कर दिया है। कैसे देखते हैं आप कि आपस में बैठे दूसरों को क्यों बीच में डालते हैं? देखिए जी, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि DGI और DGSPR ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो हमें नहीं चाहिए कि उनको हम सियासत में घसीट दे, और पाकिस्तान के सियासतदानों को आपस में मिलके बैठना चाहिए और आपस में मसाइल का हल निकालना चाहिए। ऐसे ही है। 24 नवंबर का जवाब दे दीजिए, आपको क्या लगता है कि वही जो 9 मई का था मसला वही नजर आएगा हमें? मैं आ रहा हूँ 24 नवंबर पे। पाकिस्तान के सियासतदानों को ना अमेरिका से कुछ मिलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान किसी का गुलाम मुल्क नहीं है। हमारा एक तारीख है जमहूरियत का। मैं डिक्टेटरों का बात नहीं कर रहा हूँ कि एक ऊंट पे सब कुछ मान लिया। अगर अमेरिका हमारे इस तरह मुदाखलत कर सकते थे तो शकील अफरीदी आज जेल में नहीं होता। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को इतनी ताकत बनाना चाहा, अमेरिका ने रुकना चाहा लेकिन नहीं रुक सके। इस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाका करना चाहा, अमेरिका ने रुकना चाहा, नहीं रुक सके। जरदारी साहब ने 9 महीने तक नेटो कानवाई पे पाबंदी लगाई, गवादर पे चाइना के साथ मुआहिदा किया, ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मुआहिदा किया। ये सारे ऐसे मुआहिदात थी जिस पे अमेरिका नाराज थी, लेकिन हमारे मुल्क के मुफाद में थे तो हमने किया। तो इसका मतलब ये कि अमेरिका से भी हमारे पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलने वाला है। वहां पे कोई लॉबिंग करे, किसी से खत लिखवाए या किसी से मजमून लिखवाए, जो भी करे, न सड़कों पे कुछ मिलने वाला है। अगर पाकिस्तान के सियासतदानों को कुछ मिलेगा तो या तो पाकिस्तान की अदालतों से उनको रिलीफ मिलेगा और या पार्लियामेंट के अंदर से उनको रिलीफ मिलेगा। मैं आगे बढ़ूंगा। मैं एक शक्ल में एक सेकंड जी, मैं बात को मुकम्मल करूं। एक शक्ल में PTI को ये मिल सकता है जो ये चाहता है, और इन लोगों का ख्वाहिश भी यही है कि हम ये मकासद हासिल करें। और वो मकासद क्या है कि ये लाशें गिराए। कम से कम इन लोगों का ख्वाहिश ये है कि अगर 500-600 लाशें गिर जाएंगी तो फिर कभी कोई इस पोजीशन में हम आ जाएंगे कि हम खान साहब को रिहा करें। हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हुकूमत को घर भेज देंगे। खुनजादा चटान साहब, आप ये बताइएगा, कुछ दराड़ें महसूस हो रही हैं इत्तेहाद के अंदर? बिलावल साहब का जो हालिया बयान था, कल भी हम उस पर प्रोग्राम कर रहे थे, और फिर जो पंजाब में टैक्स लगा, जिस तरह निसार जट साहब ने भी बताया, उनके कुछ मामलात से आप लोगों के इख्तलाफात कुछ ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए। आप एग्री करेंगे इस चीज़ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, दराड़े तो कोई नहीं है, लेकिन हकीकत तो ये है कि हम एक दूसरे में जम नहीं हो चुके हैं। हम हुकूमत का हिस्सा भी नहीं है। हम इत्तेहादी हैं और मजबूरन हमने इत्तेहाद किया, क्योंकि जो इलेक्शन हुआ तो इसके बाद जो रिजल्ट आया तो वो ऐसा था कि 2 पार्टी मिलके वो हुकूमत बना सकते थे, और एक पार्टी, चाहे वो PTI, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, खुद से हुकूमत नहीं बना सकते थे। तो अगर 2 पार्टी आपस में इत्तेहाद नहीं करते तो मुल्क में दोबारा इलेक्शन होता, और हमारा मुल्क के जो मईशत के हालात है, जो दहशतगर्दी के हालात है, हमारा मुल्क बार बार इलेक्शनों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। तो सिस्टम चले और मुल्क के खातिर सबसे पहले हमने, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी CEC ने फैसला किया कि हम किसी की हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते हैं, लेकिन अददी अक्सरियत जो है वो PTI का ज्यादा है। अगर PTI हुकूमत बनाना चाहे और हुकूमत बनाने का ख्वाहिश रखना चाहे तो हम अपना वोट PTI को दे सकते हैं। लेकिन वहां से हमें ये जवाब मिला कि हम तो सियासतदानों से हाथ नहीं मिलाएंगे, हम तो सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, हम तो बात करेंगे DGI के साथ, हम तो बात करेंगे आर्मी चीफ के साथ। तो इस वजह से हमने और मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहाद किया, लेकिन हमने एक मुआहिदा किया। हमारे और इनके दरमियान एक लिखा हुआ मुआहिदा है, और अब हम चाहते हैं
کہ موجودہ جو حکومت ہے اس پہ عمل درآمد کرے. اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کا معیشت مضبوط ہوگا تو وہ دو چیزوں سے مضبوط ہوگا. ایک ہمارا ایگریکلچر ہے, ایک ہمارا آئی ٹی سیکٹر ہے. یہ دو سیکٹر ایسے ہیں کہ اگر دونوں سیکٹرز پہ ہم توجہ دے دیں تو پاکستان کا معیشت کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں. اگر آپ کسانوں پہ بھی ٹیکس لگائے اور آپ آئی ٹی کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے, کبھی ایکس بند ہو جاتا ہے, کبھی سلو ہو جاتا ہے, کبھی تیز ہو جاتا ہے, تو ایسے میں آئی ٹی میں ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ تو ہمارے درمیان جو مسائل آ جاتے ہیں اس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو سسٹم کو کوئی نقصان پہنچے یا حکومت کو کوئی نقصان پہنچے. ہاں البتہ ہمارا یہ کوشش ضرور ہے کہ ہم نے حکومت نے ہمارے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں اس پہ عمل درآمد ہو.